मेरे प्यारे बच्चों, कड़बक भाग 1 के 4-5 पंक्तियों को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। जगह के अभाव के कारण पूरी पंक्ति को, पूरे कड़बक के भाग 1 को नहीं रखा गया है, आगे इसको लिखेंगे। ध्यान दें, कड़बक भाग 1 में कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखते हैं, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जय कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा, जग सूझा एकई नयना, हुआ सूक असनख तन माहा, जौ लही अम्ब ही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई, किन समुद्र पानी जौ खारा, तौ अति भयउ असूझे अपारा। इन पंक्तियों के बारे में आज मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। पंक्तियां समझ से परे लग रही होंगी, धैर्य रखकर शांति से आप इसे समझेंगे। मैं पंक्तियों का शब्दार्थ भी नीचे वाली स्थान में लिखते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी कुरूप थे और उनकी एक आंख नहीं थी। इन बातों को अपनी जानकारी में रखना आवश्यक है। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, गुनी का अर्थ गुणी, गुनी का क्या अर्थ है? गुणी, गुनी गुणी। एक आंख वाले मोहम्मद कवि जो हैं वे बहुत ही गुणवान हैं। वे अपने बारे में बताते हुए, हालांकि अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं एक आंख वाला हूं, मेरा चेहरा बहुत सुंदर नहीं है, कुरूप है, मैं बहुत सुंदर नहीं हूं, लेकिन मैं गुणी। सोई विमोहा जय कवि सुनी, सोई मतलब वह, सोई मतलब वही, वह विमोहा मोह रहे, विमोहा वि क्या है? उपसर्ग है, मोह मोह रहित। ध्यान दें, कवि कहते हैं सोई विमोहा जेई कवि सुनी, जिसने कवि के बारे में सुना वह मोह रहित हो गया। मतलब उनके प्रति आकर्षण की भावना इसलिए नहीं रही क्योंकि वे सुंदर नहीं थे। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, मोहम्मद गुणी व्यक्ति थे, लेकिन जो भी उनके बारे में सुनता था वह उनसे थोड़ी सी दूरी बना लेता था, मोह रहित हो जाता था। चांद जैस, जैस मतलब जैसा, जैस मतलब जैसा, जैस, चांद जैस, जैस जैसा, चांद जैस जग, जग मतलब है लोटा गिलास नहीं, जग मतलब संसार, जग मतलब संसार, विधि मतलब है ब्रह्मा, विधि ब्रह्मा। ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया था, इसीलिए इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद की जैसा ईश्वर ने उन्हें इस संसार में अवतरित किया, प्रकट किया, जन्म दिया। चांद जैस, चांद के जैसा ईश्वर ने उन्हें इस संसार में अवतरित किया। क्यों? क्योंकि चांद में भी कलंक है और हमारे प्रसिद्ध कवि भी सुंदर नहीं है, यह बात उन्हें खटकती है। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा, कलंक दिए लेकिन उजाला भी दिए, प्रकाशित किए। चांदनी में, चांद की स्निग्ध चांदनी में बैठकर न जाने कितनी कपोल कल्पित कल्पनाएं हम लोग करते हैं। बहुत सारे कोमलांगियों के बारे में कविताएं लिखी जाती है चांद की रोशनी में। सूर्य की रोशनी में हम लोग लिखने में सक्षम नहीं हो सकते। सूर्य तपता है, सूर्य के रोशनी से हमें कल्पना करने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि उनकी रोशनी हमारे शरीर को जलाती है, लेकिन चांद की स्निग्ध चांदनी
हमें आह्लादित करती है, प्रसन्न करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। कलंक दिए कौन? ईश्वर, विधि, ब्रह्मा, लेकिन इनके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश भी भरे। जग सूझा एक ही नैना। जग मतलब है, मैंने पहले लिखा है संसार। सूझा मतलब समझ में आया। सूझा मतलब है देखना। सूझा, सूझा, सूझा देखना। चूंकि कवि की एक ही आंखें थी, या मैं बार बार कह रहा हूं, तो यहां दो अर्थ हो सकता है। एक ही दृष्टि से संसार को देखना, अर्थात समानता की भावना रखना। दूसरा, शारीरिक अंगों के अनुसार भी उनकी एक ही दृष्टि थी। तो जग सूझा एक ही नैना, हुआ सुख अस नखतन माह। सुख मतलब शुक्र ग्रह। शुक्र, ध्यान दें, शुक्र को संध्या तारा भी कहा जाता है और भोर का तारा भी कहा जाता है। नखतन, नखतन मतलब नक्षत्र। नखतन मतलब है नक्षत्र। नक्षत्र ग्रहों के मध्य या नक्षत्रों के मध्य कवि अपने आप को शुक्र ग्रह की भांति चमकदार पाते हैं, उज्जवल पाते हैं। अपने ज्ञान की रोशनी से वे प्रकाशित करने का विश्वास रखते हैं, दंभ नहीं करते, विश्वास रखते हैं। जो लही अम्ब ही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न को सोई। कवि कहते हैं कि अम्ब मतलब आम, अम्ब मतलब आम, अम्ब, आम में डाभ, डाभ कोमल पंक्तियों को कहते हैं। डाभ किसे कहते हैं? जो उसमें बौर निकलता है। बौर, आप अभी आम का मौसम आया भी हुआ है, इससे 15 दिन पहले आप जाएंगे तो आम में जो पीले रंग का मंजरी होता है, आम में जो फूल निकलता है फल से पहले, उसके आने से ही आम में सुगंध आता है। कभी कहते हैं जो लही अम्बई डाब न हुई। डाब, डाब यहाँ नारियल के पानी से नहीं लिया जाएगा। डाब मतलब मंजरी। डाब मतलब मंजरी। डाब, मंजरी। ध्यान दे, जो लही अम्बई डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। अगर आम में डाब नहीं निकलेगा, मंजरी नहीं निकलेगा, तो उसमें सुगंध नहीं आएगा। तीन समुद्र पानी जो खारा। कवि कहते हैं कि जहां अवगुण होता है वहीं गुण होता है। मैं कुरूप हूं, लेकिन मैं ज्ञान से भरा हुआ हूं, तो मेरी कुरूपता को दूर रखकर मेरे ज्ञान की तरफ आप लोग ध्यान दें। तीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असूझ अपारा। समुद्र का पानी जब खारा हो गया तो वह असूझ हो गया, मतलब उसके बारे में बहुत जानकारी आज के वैज्ञानिकों को भी नहीं है और पहले के वैज्ञानिकों को भी नहीं था। असूझ हो गया, उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। और अपार, समुद्र जो गया होगा, जो जिसने समुद्र को देखा होगा, वह अपार शब्द को भी समझता होगा। अपार जिसका पार न पाया जा सके, दुर्गम, कठिन। प्यारे बच्चों, इस पद की बाकी पंक्तियों को भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि हम लोग इस पद का पूरा समरी, पूरा व्याख्या एक बार में फिर से करेंगे। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे कि न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असूझ अपारा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा। सुमेरु एक पर्वत। सुमेरु क्या है? एक पर्वत है। हिंदू धर्म के अनुसार सुमेरु सोने का पर्वत है। हनुमान जी को भी स्वर्ण शैलाभ देहम कहा जाता है। सोने के पर्वत के समान उनके शरीर की व्याख्या की गई है। कि
जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा। कवि कहते हैं कि त्रिशूल के द्वारा जब सुमेरु पर्वत का विनाश किया गया तो वह सोने के जैसा हो गया और बहुत बड़ा हो गया। लाग आकाशा, वह आकाश से लग गया, मतलब बहुत ऊंचाई पर हो गया। त्रिशूल, 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 त्रिशूल बराबर त्रिशूल, जिसमें 3 शूल हो, शूल मतलब कांटे, उसे त्रिशूल कहा जाता है। जौ लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जौ लही घरी, घरी मतलब घड़ी, समय। कलंक मतलब कोयला, कलंक कोयला, कोयला, कोयला जानते होंगे जिससे कि आग जलाई जाती है। कांच न होई नहीं कंचन करा, जब तक सोने को तपाया नहीं जाता है तब तक कांच यानी कच्ची धातु, सोना जो कि रॉ मटेरियल जो निकलता है, सोने की कच्ची धातु को जब तक कलंक में, कलंक मतलब कोयले से तपाया नहीं जाता है तब तक वह कंचन नहीं होता है। करा मतलब कठोर, करा मतलब करा कठोर। जब तक सोने को तपाया नहीं जाता है, जब तक सोने को घड़ी, कलंक मतलब कोयले के अंदर, कोयले के द्वारा, कोयले की गर्मी से तपाया नहीं जाता है, तब तक वह कठोर सोने के रूप में परिणत नहीं होता है। एक नयन जस दर्पण, कवि अपने बारे में बताते हैं कि मेरी एक आंख है। सामान्य रूप से एक आंख वाले को काना कहा जाता है, उसकी समाज में बहुत सारी निंदा की जाती है, लेकिन कवि कहते हैं एक नयन जस दर्पण और तेरी निर्मल भाव। मेरी एक आंख है लेकिन वह एक दर्पण के समान है और निर्मल है, और जितने रूपवंत हैं, जितने सुंदर चेहरे वाले हैं, सब रूपवंत गही मुख जो वही चाहो। मेरे पैर को, गही मतलब पकड़ना, गही मतलब पकड़ना, मेरे पैर को पकड़कर मेरे मुख को देखते रहते हैं कि मैं कुछ अच्छी बातें उन्हें बताऊं, मैं कुछ ज्ञान की बातें उन्हें दूं, मैं सुंदर नहीं हूं। इस पंक्ति में कवि अपने बारे में बताते हैं, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, मोहम्मद कवि एक नयन के हैं। सोई विमोहा जय कवि सुनी, जितने लोग उनके कवि के बारे में सुनते हैं, उनके कवित्व के बारे में सुनते हैं, उनकी कल्पना शक्ति के बारे में सुनते हैं, उनकी रचना धर्मिता के बारे में सुनते हैं, वे सब लोग उनसे मोहित होते हैं। चांद जैसे जग विधि अवतारा, ईश्वर ने, ब्रह्मा ने संसार को चंद्रमा के समान अवतरित किया। दिन कलंक की उजियारा, चंद्रमा को कलंकित कर दिया, चंद्रमा में दाग है, कलंक है, लेकिन वे प्रकाशित करते हैं किसे? संसार को। जग सूझा एक ही नैना, यह संसार एक ही दृष्टि से समानता के भाव से ही प्रकट हुआ। अगर भेद किया जाए तो संसार स्थिर नहीं रह पाएगा। जग सूझा एक ही नैना, हुआ सुख अस नखतन महा। मैं इस संसार में शुक्र ग्रह के भांति हूँ, भोर के तारे के भांति हूँ, सारे नक्षत्रों में मैं सबसे ज्यादा चमकदार हूँ, सारे श्रेष्ठ कवियों में मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कवि हूँ। जौ लही अम्ब ही डाभ न होई, कवि कहते हैं कि अगर आम में मंजरी न हो, आम में मंजरी न फूटे, नुकीला कांटे जैसा शुरू में होता है मंजरी, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, लेकिन खारा होने के कारण ही वह असूझ और अपार हो जाता है, उसका पार नहीं पाया जा सकता है और उसके गहराई को भी मापा नहीं जा सकता है। तो केवल अवगुण को देखकर गुण को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, गुण को दूर नहीं किया जा सकता है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, कवि कहते हैं कि जब कष्ट आता है तभी व्यक्तित्व में निखार आता है। अगर सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया जाता तो वह सोने का नहीं होता और बहुत बड़ा अपना रूप नहीं दिखा पाता। कवि कहते हैं कि
जौ लही घरी कलंक न परा, कांच न होई नहीं कंचन करा। जब तक सोना कोयले की आग से तपता नहीं है तब तक वह खरा सोना नहीं होता है। इसी प्रकार से कवि अपनी अवगुणों को, अपने शारीरिक दोषों को छिपाते हुए अपने गुण को, अपने कृतित्व को देखने के लिए कहते हैं। कवि का कहना है कि मैं एक ना आंख का हूं, कैसे हूं, दर्पण के समान। साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो कवि भी समाज को उसके गुण अवगुणों से निरपेक्ष होकर देखता है। एक नयन जस दर्पण औत ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही चाहो। कवि कहते हैं कि मेरी एक आंख है, मैं बहुत सुंदर नहीं हूं, लेकिन जो लोग सुंदर हैं वे मेरे गुणों के कारण मुझे पसंद करते हैं, मेरे पैर पकड़कर निहोरा करते हैं कि मुझे आप ज्ञान दे। धन्यवाद। इसकी व्याख्या दोबारा आप लोगों ने सुनी। जहाँ समस्या होगा आप कमेंट में निश्चित रूप से देंगे, ताकि उसकी व्याख्या फिर से आप लोग को समझाई जा सके।